तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है। नतीजे 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल में भी बहुत हद तक यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है। थोड़ी देर में हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाएंगे और जानेंगे कि किस एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती दिख रही है। जनता ने रिवाज कायम रखा है या इस बार रिवाज बदलने वाला है, या फिर आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आज इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद होंगे। हम एग्जिट पोल के अलावा लोगों की राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बड़ी बातें आखिर क्या कुछ थी, किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया था और क्यों हिमाचल के नतीजों पर हर किसी की नजर बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले हिमाचल चुनाव की वो 10 बड़ी बातें जो 12 नवंबर चुनाव में 75.6% वोटिंग हुई थी। जी हां, ये सबसे जो बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, 12 नवंबर को चुनाव में 75.6% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा नंबर 2, 68 सीटों के लिए 412 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यानी 412 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने रिवाज बदलने का नारा देकर चुनाव लड़ा है। तो वहीं पर बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे पर यह पूरा चुनाव लड़ा, चुनाव 2022। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीएम का ऐलान किए बिना ही 2022 हिमाचल का लड़ा है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद विधानसभा का यह पहला हिमाचल का चुनाव है। तो उधर आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर हिमाचल में मैदान में रही। और इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कई बागियों ने भी इस बार चुनाव लड़ा है। क्या ये बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, यह भी देखना अहम होगा। कांग्रेस के 7 नेता बागी होकर मैदान में उतरे थे इस बार, और इसी तरह से बीजेपी के 17 नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये बड़ी बातें, ये अहम बातें हैं जो तो चलिए, जैसे ही एग्जिट पोल्स आना शुरू होंगे, यानी एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से पहले आइए सीधे इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत शर्मा से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नतीजों से पहले की जो नतीजे आना शुरू होंगे एग्जिट पोल। पुनीत शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। अब चुनाव एक तरह से मुकम्मल हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं। 8 तारीख एक तरह से उल्टी गिनती पुनीत जी शुरू हो चुकी है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, नतीजों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नमस्ते भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, नतीजे 12 नवंबर को जो वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद 8 दिसंबर 2 दिन बाद ये जो नतीजे आएंगे वो ऐतिहासिक होंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए नया रिवाज बनाएगी। और हमने पूरी कैंपेन देखी है, कैंपेन को देखकर, लोगों के उत्साह को देखकर, जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई, उसका नतीजा है वो 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है पुनीत जी, नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अभी एग्जिट पोल भी आना शुरू नहीं हुए, 6:30 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू होंगे। तो एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल होंगे वही नतीजों में एक तरह से बदलेंगे? जी, एग्जिट पोल जहां तक है ठीक है, बहुत मतलब आप लोग अपने स्तर पर जनता के बीच आकर उनसे संवाद करके जनता की जो राय है उसको जानते हैं, उसकी राय को आप मीडिया अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में भी रखते हैं। और हमें लगता है कि जो इस बार का ट्रेंड रहा है, एग्जिट पोल भी, अभी जो पहले ओपिनियन पोल थे वो भी यही दर्शा रहे थे कि पुणे हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी जी। और एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं उसी का एक प्रतिबिंब है। वो आगे अभी आधे घंटे में जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी वो देखने को मिलेगा ही।
तो हम भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया आश्वस्त है, क्योंकि हमने जनता की सेवा का कार्य किया है। जी पुनीत जी, देखिए आप बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की, और अगर रिवाज ट्रेंड की हम बात करें हिमाचल में तो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, यानी एक रिवाज वहां पर रहा है। हालांकि इस बार आप लोग कह रहे हैं कि रिवाज बदलने वाला है, इस बार जो सरकार है वही सरकार आगे फिर आएगी, यानी बीजेपी की सरकार रहेगी। तो जो ट्रेंड है हिमाचल का, उसे किस तरह देखा जाए, और या किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आप लोग ये विश्वास करते हैं कि नहीं रिवाज इस बार बदलने जा रहा है? को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसे उत्तर प्रदेश और हाल में उत्तराखंड में चुनाव हुए जी, वहां पर भी यही सब बातें होती थी, वहां पर भी यही कहा जाता था कि वहां सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन वहां भी नया रिवाज बना, इसलिए बना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हिमाचल में। लेकिन पुनीत शर्मा जी, हिमाचल में ये रिवाज बहुत पुराना, 37 साल से तकरीबन ऐसा होता चला आ रहा है कि 5-5 साल एक एक पार्टी को मौका मिला है। यूपी की और उत्तराखंड की आप जो बात कर रहे हैं, यहां पर इतना पुराना रिवाज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाई साहब 38 साल पुराना रिवाज था जो बदला है। हिमाचल तो फिर उससे 1 साल कम है। तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, और बिल्कुल, क्योंकि जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं सामाजिक सुरक्षा की दिशा में, सामाजिक कल्याण की दिशा में, उनके परिणाम जो दिसंबर को बिल्कुल दिखेंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रिवाज इसलिए बनेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए काम किया, लोगों की सहूलियत के लिए काम किया, जन कल्याण के लिए काम किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई भी हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यानी पुनीत शर्मा जी, बिल्कुल विश्वास है कि इस बार बीजेपी आने जा रही है। कुछ ऐसे काम जो आपको लगता हो कि नहीं ये बड़ी मजबूती के साथ 5 साल में बीजेपी ने ये काम किए हैं, और इसी बुनियाद पर बीजेपी फिर से वापस आने जा रही है हिमाचल में? कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे बड़े काम आप मानते हैं बीजेपी की सरकार में जो हिमाचल हुए हैं, जिनकी बुनियाद पर जनता एक बार फिर से विश्वास करने जा रही है बीजेपी पर? जैसा मैंने पहले भी कहा कि डबल इंजन सरकार, ये शब्द मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, वो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। जैसे केंद्र में आयुष्मान भारत योजना थी, तो हिमाचल में हिम केयर योजना माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लेकर आए जी, और 5 लाख तक का जो फ्री इलाज लोगों को मिला, उसका काफी व्यापक लोगों को उसका लाभ मिला, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं पुनीत जी आपको रोकना चाहूंगा। सुनील शर्मा जी जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम मुद्दों पर भी बात करेंगे। सुनील शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। आज नतीजों से पहले, यानी 8 दिसंबर के नतीजों से पहले एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। सुनील शर्मा जी, किस तरह से आज के एग्जिट पोल को आप देखते हैं? नमस्कार, न्यूज 18 को मेरा नमस्कार है, और मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आई एम द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी।